सहारनपुर में ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में करवा चौथ का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जहां पर महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर अपने पति के लिए दीर्घायु की कामना की। वहीं पर पुरुषों ने भी व्रत रखकर अपना धर्म निभाया। इस बार जिला जेल में भी करवा चौथ का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सहारनपुर से मदन सिंह की रिपोर्ट। नहीं सही है। हाथों में मेहंदी हो, मांग मेरी सिंदूरी हो, तेरे नाम का किया सिंगार ये सिंगार। सहारनपुर जैन वार्षिक गजत महोत्सव यात्रा बड़े ही भक्तिभाव के साथ उत्कर्ष ढंग से धार्मिक रीतियों और विधियों के अनुरूप निकाली गई। यात्रा का मुख्य आकर्षण शिव जी का 17 फुट ऊंचा स्वर्ण मंडित रख रहा, जिसको नमन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। शिव जी की आरती कर तो किसी के नृत्य कर जयकारों के साथ अपनी खुशी को जाहिर किया, तो किसी ने भक्तिभाव के भजन गाकर वातावरण को ही पूर्णतः धार्मिक बना डाला। सहारनपुर नगर निगम में जैन वार्षिक गजत महोत्सव यात्रा का आज जैन बाग स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में शुभारंभ हुआ। यात्रा का शुभारंभ जैन समाज के अध्यक्ष राजेश कुमार जैन, औद्योगिक विकास मंत्री जसवंत सिंह सैनी, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद सिंह, नगर विधायक राजीव गुंबर, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, भाजपा महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी, पूर्व महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने श्री जी के रथ पर अलग अलग सीटों पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त करते हुए हरी झंडी दिखाकर गजत महोत्सव यात्रा का शुभारंभ किया। दिगंबर जैन गजत इस यात्रा में आज हमें भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैन मुनिश्री के दर्शन का लाभ मिला है। मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जैन समाज शांति, सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। इस यात्रा से ये संदेश जाएगा हमारा जनपद के अंदर शांति, सौहार्द और भाईचारे का वातावरण बना रहे, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूँ। सहारनपुर नगर निगम में आज पुलिस एवं प्रशासन की मदद से दिल्ली रोड स्थित आवासीय सहकारी इंपीरियल आवास समिति में कम्युनिटी सेंटर की जमीन पर किया गया अवैध कब्जा। जेसीबी से ध्वस्त कर भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया गया। नगर निगम द्वारा भूमि पर निगम संपत्ति का बोर्ड लगा दिया गया है। कब्जा मुक्त कराई गई भूमि का बाजार मूल्य करीब 4 करोड़ बताया जा रहा है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि एक भाजपा नेता के दबाव में ये भूमि खाली कराई गई है। मुमताज जमीन कितनी थी, क्या मामला है? कितने वर्ष से आप यहाँ रह रहे हैं? जमीन हमारी, हम तो रह रहे मकान एक हमारा चौकी वाली गली में है। ये हमारी जोतारे की जमीन थी, 3.5 पौने 4 बीघे का चकता है हमारा। तो जी कुछ तो हमने बेच दी थी, लड़कियों की शादी करी थी, कुछ ये हमारा एक यही पट्टा रह रहा। अब ये हमारी सहमति में रह रहे थे, हम इन्हें अपने घर कुंबे के समझ कर रह रहे थे, कोई किराया नहीं ले रहे थे। 42 साल से यहीं रह रहे, हमारे बड़ों ने दी थी। चलो भाई, तो अब इन पे ये नाजायज करा जा रहा, ये सलूक जो कि मतलब ये जावा इन्होंने 100 गज तो हमारी दबा रखी। अब जी एक कार खड़ी करने की जगह मांगी थी इसने, इन्होंने दी नहीं, तो इसने ये कारनामे कर दिए हमारे साथ में। अब गरीबों को ये दबा है। सर जी अगर ये बात हमारी वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, मोदी योगी तक। और हम यहाँ पे लगभग 50-55 साल से रह रहे हैं। यहाँ के सारे पेपर भी है। ये जगह लगभग 4.5 बीघे थी, उसमें जो बची हुई है वो है 573 गज। हमारे पास मौजूद जगह है जो 396 गज है और 176 गज के लगभग इसने। और ये भाई साहब ये फर्जी शिकायत करता है नगर निगम में जाके कि इन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है। कॉम्युनिटी सेंटर दिखाते हैं और हमारे पास SDM साहब ने रिपोर्ट मंगाई। पहले तो हमने प्राधिकरण से रिपोर्ट मंगाई कि आपके पास क्या सबूत है कि आप इसे सरकारी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नक्शा पास कराया हुआ है। हम उससे कह रहे हैं कि नक्शा के आप हमें कुछ पेपर दो, किससे आपने खरीदी है ये जगह या कुछ आपके पास पेपर हो। उसने कहा ये जांच तहसील द्वारा कराई जाए। तहसीलदार की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि यह जगह इनके पास 573 वर्ग गज मीटर बची हुई है और ये जगह इनकी निजी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति नहीं है। ये पहले कह रहे हैं कि एक बार इसकी जांच करा ली जाए, उसके बाद कुछ करें इस पर।
कार्रवाई करे। ये जी ये वो गलत है और ये इसे मान्य है बिल्कुल भी। ये तहसीलदार की रिपोर्ट भी है मेरे पास, तहसीलदार की रिपोर्ट भी है मेरे पास। ये देखो उसमें लिखा हुआ भी है, साफ साफ लिखा है। ये देखो 573 गज वर्ग बची हुई है और इनकी सहमति से इसमें नेकीराम सिर्फ तेलूराम रह रहे हैं। ये निजी संपत्ति है और ये इस बात के मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जबरदस्त